हेलो एवरीवन, टाइम्स कैरियर में आप सबों का स्वागत है। इससे पहले हम लोग जो है इक्वेशन ऑफ मोशन गति समीकरण का 3 इक्वेशन को प्रूव किए थे जो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोगों ने एक और टॉपिक किया था जिसका नाम था डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन पार्टिकुलर सेकेंड, यानी कुछ खास समय या सेकेंड में किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट को देखे थे। ठीक है, ये चारों फार्मूला जो है द हार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स कहा जाता है। तो सबसे पहले इन चारों फार्मूला को हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये चारों फार्मूला को हम लोगों ने प्रूव किया था, बल्कि डेरिवेशन किया था, डायरेक्टली नहीं लिखे थे। तो इन चारों इक्वेशन में जो पहला इक्वेशन है उसका नाम है कि v बराबर u प्लस एटी। ठीक है, v बराबर u प्लस एटी। अगर दूसरा इक्वेशन की बात करें तो s बराबर ut प्लस क्या होता है, हाफ एटी स्क्वायर होता है। तीसरा इक्वेशन की अगर हम बात करें कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a इंटू क्या होता है s। और चौथा इक्वेशन की बात करें s बराबर u प्लस 1/2a 2n माइनस क्या होता है 1 होता है। तो ये चार इक्वेशन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इस चार इक्वेशन को आप सही से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मोशन से रिलेटेड, गति से रिलेटेड, काइनेमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल बनाने में आपको काफी आसानी हो जाएगी। अब इसमें हम लोग ये जानेंगे कि इसमें जो टर्म्स है, ठीक है, उसको हम लोग जानेंगे। तो वेयर यहां पर जो है हम लोग सबसे पहले करेंगे कि v क्या है। तो v को इंग्लिश में कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। और हिंदी में कहते हैं अंतिम वेग कहते हैं। कौन सा वेग कहते हैं? अंतिम वेग। ठीक है, उसी प्रकार u जो है उसे इनिशियल वेलोसिटी कहा जाता है। इनिशियल वेलोसिटी कहा जाता है और इसे प्रारंभिक वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रारंभिक वेग कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम a की बात करें तो a आपका एक्सीलरेशन हो गया, और एक्सीलरेशन को हिंदी में त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। उसी प्रकार अगर हम s की बात करें तो ये हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, यानी दूरी या विस्थापन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो फिलहाल यहां पर हम लोग चार जो टर्म है जो इक्वेशन में यूज हुआ है उसको हम लोग जान गए हैं। एक है v जिसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, और s क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब है कि इसका यूनिट क्या है। तो वेलोसिटी का जो एसआई मान, दुनिया का कोई भी वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी हो, रैंडम वेलोसिटी हो या थर्मल वेलोसिटी हो, कोई भी वेलोसिटी का टाइप हो, उसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। वेलोसिटी का असाइनमेंट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। ये हो गया एसआई यूनिट। लेकिन कभी कभी मान जो है किलोमीटर में दे देगा, आवर में दे देगा। तो हमें देख लेना है कि सभी यूनिट सेम, सभी यूनिट जो है सेम सिस्टम में होना चाहिए, चाहे वो एसआई हो, सीजीएस हो या पीएस हो, वो हम लोग देख लेंगे। एक टर्म और बचा हुआ जिसका नाम है टी। टी को कहा जाता है टाइम। टाइम का एसआई मात्रक होता है सेकेंड होता है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और जानने वाली बात है जो काफी इंपॉर्टेंट है कि विराम अवस्था से, ठीक है, अगर ये वर्ड कह दे कि विराम अवस्था से चलने पर, ध्यान दो, काफी देखो शब्दों साइंस में जो है वो कंसेप्ट होता है, तो कई बार आपको जो है वो वैल्यू नहीं देगा, वो डायरेक्ट बोलेगा कि विराम अवस्था से चलने पर। तो विराम अवस्था किसको बोलते हैं? जो रुका हुआ होता है। तो विराम अवस्था पर से चलने पर u का मान हमेशा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपको u का मान 0 नहीं बोलेगा, बल्कि बोलेगा कि विराम अवस्था से चलने पर। कई बार ये वर्ड यूज करेगा सवाल में। जब हम लोग सवाल देखेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो उसमें बहुत सारे सवाल आएंगे। या फिर बोलेगा कि अचानक रुकने पर, अचानक रुकने पर, ठीक है, या ब्रेक लगाने पर, ब्रेक, अचानक रुकने या ब्रेक लगाने पर। तो फिर आपको v का मान क्या लेना होगा? 0 लेना होगा। ठीक है, तो ये दो बात जो है आपको माइंड में रखना है कि विराम अवस्था से चलने पर इनिशियल वेलोसिटी u का मान क्या होता है? 0 होता है, और अचानक रुकने या ब्रेक लगाने पर v का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अब एक चीज और आप लोग को जानना है कि जो एक्सीलरेशन होता है, ठीक है, ए का मान अगर पॉजिटिव एक्सीलरेशन अगर बोलता है, ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। पॉजिटिव एक्सीलरेशन जिसको हम लोग धनात्मक त्वरण कहा जाता है। ठीक है,
लेकिन ए का मान हम तब माइनस लेंगे जब वर्ड मंदन कहेगा या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेगा। ठीक है, तो ये सब जो टर्म देख रहे हैं ये उसका कंसेप्ट होता है, फिजिक्स का जान होता है। अगर ये सब आपको मालूम नहीं है, अगर बोल दिया कि किसी वाहन का मंदन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, अब भाई 2a का मंदन मतलब तो त्वरण होता है, लेकिन कैसा त्वरण होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सवाल में इस तरह का कुछ ज्यादा ही कंसेप्ट यूज होता है। अब है कि a का मान पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इसमें आपको मंदन नहीं करेगा जब पॉजिटिव लेंगे। विराम अवस्था से चलने पर u का मान क्या होगा? 0। अचानक रुकने या ब्रेक लगाने पर v का मान क्या होगा? 0। बाकी बात यहाँ टर्म दिया हुआ है, यूनिट से भी हम लोग पता कर लेंगे कि क्या हमें दिया और हमसे क्या मांग रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे लोग देखिएगा कि नंबरिकल नहीं बना पा रहा, वो इसलिए नंबरिकल नहीं बना पा रहा है क्योंकि उसका फॉर्मूला कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होता है, जिसके कारण वो नंबरिकल बना नहीं पाता है। अन्यथा आपको ये देख लेना है कि सवाल में हमें दिया क्या और हमसे मांग क्या रहा है और कौन सा फॉर्मूला उसमें सुटेबल होगा। इससे पहला फॉर्मूला क्या है? v बराबर u प्लस एटी। दूसरा फॉर्मूला क्या है? s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला क्या है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। और चौथा फॉर्मूला s बराबर u प्लस हाफ a 2n माइनस 1 होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग जो है इससे रिलेटेड, इन फॉर्मूला से रिलेटेड पहला सवाल क्या है। तो हम किताब से ही लेते हैं और एनसीईआरटी क्वेश्चन को उठाते हैं। हड़बड़ी नहीं करना है मेरे दोस्त, नहीं तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं पहला सवाल हम लोग यहां पर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट सवाल आपके सामने मैं ले रहा हूं, ध्यान से देखो और समझो। कह रहा है कि एक कण जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इस फॉर्मूला से रिलेटेड पहला नंबरिकल आपके सामने है। क्या कह रहा है? सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझेंगे कि एक कण विराम अवस्था से गति प्रारंभ करता है, यदि 5वें सेकंड में कण द्वारा चलित दूरी 9 मीटर है तो कण का एक्सीलरेशन निकाले। यानी क्या निकालने के लिए कह रहा है? एक्सीलरेशन निकालने के लिए कहता है। कण द्वारा 12वें सेकंड में चलित दूरी भी ज्ञात करे, यानी 12वें सेकंड में भी। ठीक है, फिलहाल इसको मैं मिटा रहा हूं यहां पर जगह की कमी होने के कारण। और देखो कि हमें दिया क्या है। सबसे पहले देखो हेडलाइन क्या दिया है। कह रहे कि एक कण विराम अवस्था से, अभी हमने आपको समझाया कि विराम अवस्था से गति करेगा तो u का मान क्या होगा? 0। तो विराम अवस्था से देखो, एक सवाल समझिए, बस एक सवाल समझिए। ठीक है, 101 सवाल अपने आप बनेगा। तो विराम अवस्था से चलने पर u का मान क्या होता है? 0 होता है। दूसरा, अगर हम आगे बढ़ते हैं, यदि 5वें सेकेंड यानी nवें सेकेंड यानी 5 सेकेंड दिया है n का मान, 5 सेकेंड में कण द्वारा चलित दूरी यानी s का मान कितना मीटर दिया है? 9 मीटर दिया है, दूरी दिया है। और दूरी का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? s, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद कह रहा है तो कण का त्वरण निकालो, a बराबर वाट। देखो 3 मान हमें मिल गया, पहले त्वरण निकालो फिर आगे क्या बोल रहा है फिर हम लोग जाएंगे। u का मान 0 विराम अवस्था में, n का मान 5वें सेकेंड और दूरी का मान दिया है 9 मीटर और a बराबर वाट। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि v नो दैट हम लोग जानते हैं। तो भाई क्या जानते हैं? s बराबर, अब देखो a निकालने बोला है। देखो अब ये u n s दिया है, a निकालने बोला है। आपके पास देखो n वाला कौन वाला फॉर्मूला है, तो यहां पर ऊपर तीनों फॉर्मूला में n नहीं है, नीचे वाला फॉर्मूला में n है। ठीक है, उसमें तो n है ही नहीं तो नीचे वाला लगेगा। तो s बराबर u प्लस 1/2a 2n माइनस क्या होता है? 1 होता है। अब है कि आपको s का मान कितना दिया है? 9 दिया है, u का मान 0 है, प्लस 1/2 और a का मान निकालने बोला है, वाट है। तो a और गुना 2n, n का मान कितना है? 5 है, माइनस 1 है। ये फॉर्मूला हम लोग का है, हम लोगों ने मान पुटअप कर दिया। यहां पर हो जाएगा 9 और 0 को हटा दो तो 1/2 गुना a और 5 गुना 10, 10 में 1 घटेगा, कितना होगा? 9 होगा। यहां पर हम लोग कहेंगे 9 गुना 2 ऊपर चला जाएगा और 9 के भाग लग जाएगा, बराबर क्या बचेगा? a। ठीक है, 1 को आगे पीछे जाएगा, कोई फायदा नहीं। 9 9 कैंसिल हो गया, a का मान कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। यानी एक्सीलरेशन का मान निकल गया, आपके सामने है। एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से सवाल टर्म ले रहा है, आइए देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है कि कण द्वारा 12वें सेकेंड n बराबर कितना सेकेंड? 12वें सेकेंड में
चलित दूरी निकालो, यानी s निकालो, s निकालने के लिए बोल रहा है। तो s बराबर क्या होता है, u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1 होता है। अगर u की बात करें तो u का मान कितना दिया हुआ है, 0 प्लस 1/2 a का मान हम लोग निकाल लिए हैं। a का मान कितना है, 2 गुना 2 और n का मान कितना है, 12 माइनस 1। अगर यहां पर हम 0 की बात करें तो उसको लिख के कोई फायदा नहीं है। 1/2 गुना 2 और गुना 12 दुना कितना होगा, 24 माइनस 1। 2 कैंसिल हो गया, 24 में 1 घटेगा, कितना होगा, 23 मीटर, 23 मीटर। ये s का वैल्यू निकल गया। तो आई होप कि इस फॉर्मूला से रिलेटेड यहां पर हम लोग 2 सवाल किए। इसी सवाल में 1 नंबर में जो है आपको क्या निकालने बोल दिया था, एक बार एक्सीलरेशन निकालने बोला था और एक बार डिस्टेंस निकालने बोला था, ठीक है। और दोनों यानी दोनों कंडीशन में, चाहे एक्सीलरेशन निकाले या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकाले, तो दोनों कंडीशन में आप देख रहे हैं कि दोनों बार जो है एक ही फॉर्मूला यूज हुआ। आप यहां भी देख सकते हैं s बराबर u प्लस a। तो आई होप कि ये सवाल आप लोग का 100% क्लियर है। अब आइए हम लोग दूसरा सवाल में आते हैं। तो दूसरा सवाल जो है वो आपके सामने है, और ये सवाल जो है वो एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूं, वो भी एनसीईआरटी का ही था, ये भी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का था। दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही दिया गया है। इस टाइप का क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है कि हमें दिया क्या और हमसे मांग क्या रहा है। बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। आपको मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि आप ध्यान पूर्वक देखिए, समझिए, आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स आपका सबसे जो है फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा और आप फिजिक्स का फैन बन जाएंगे। कह रहे कि सीधे एनएच पर, एनएच नेशनल हाईवे, राजमार्ग बोलते हैं जो नेशनल हाईवे सब होता है, पर कोई कार 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यानी आपको यहां पर कह रहा है कि कार की जो प्रारंभिक चाल है वो 126 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब है कि इसको आप मीटर पर सेकंड में बदलिए, यानी 126 गुना 5/18 और ये बदल गया मीटर पर सेकंड में। अब कितना से हम लोग भाग देंगे, जो ये हो जाएगा, तो 18 पंचे 90, 18 छके 108, 18 सत्ते 126 होता है। 7 गुना 5, यू का मान कितना हो गया, 35 मीटर पर सेकेंड। आगे लाइन बोल रहे हैं इसे 200 मीटर की डिस्टेंस पर, यानी s बराबर कितना मीटर, 200 मीटर की डिस्टेंस पर रोक दिया जाता है। रोक दिया जाता है मतलब ब्रेक लगाया जाता है। तो जैसे ही ब्रेक लगाया जाएगा या अचानक रुकने पर v का मान क्या हो जाएगा, 0। अभी जस्ट हम लोग देख रहे थे। अब इसमें कह रहा है कि कार का मंदन मतलब होता है एक्सीलरेशन। कैसा एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो वो a का मान खुद ब खुद नेगेटिव दे देगा, आपको और मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हड़बड़ी नहीं करने की आवश्यकता है। तो a बराबर वाट। दूसरा अगर इसमें कह रहा है कि कार को रुकने में कितना समय लगेगा, t बराबर वाट। जैसे ही ब्रेक लगाया गया या रोका गया कार को, तो कितना, अब ऐसा तो नहीं कि कार को ब्रेक लगा वहीं पर रुक गया, तो धाम से गिर जाएंगे, ठीक है। तो हमें a निकालने बोला है, t निकालने बोला है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जो है a निकालेंगे। तो भाई a निकालने के लिए अब पहला फॉर्मूला को देखो कि a निकालने के लिए v चाहिए, u चाहिए, t चाहिए। तो t तो है ही नहीं, t तो खुद वाट लगा हुआ है, t निकालने बोला है। इस फॉर्मूला में भी t है। लेकिन अगर हम थर्ड इक्वेशन लगाते हैं a निकालने के लिए, तो v, u और s, ये तीनों का मान u, s, v, यानी u, v और s तीनों का मान है। तो थर्ड इक्वेशन लगेगा। तो यहां पर हम लोग कहेंगे गति का थर्ड इक्वेशन से, गति का थर्ड इक्वेशन से क्या है थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। चलिए, आई होप कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हम लोग आ जाते हैं, कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, एक लाइन और यहां कर देता हूं। v का मान कितना है भाई, तो v का मान 0 है, तो 0 का स्क्वायर होगा। u का मान कितना है, तो u का मान 35 है, 35 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 a का मान निकालना होगा, और s का मान कितना दिया है, 200, ठीक है। चलिए, यहां तक हो गया। अब अगर हम बात करें कि 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0, और 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर को भी रहने दो, और प्लस, और यहां पर 2 गुना a गुना 200 भी रहने दो। अब 35 इधर आएगा तो माइनस 35 का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर 2 गुना 200 गुना a को लास्ट में कर दिया, संख्या को पहले कर दिया, ठीक है।
ये प्लस में था तो इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। अब यहां पर हम लोग कहेंगे -35 गुना 35 को 2 बार लिख दे, माइनस बाहर है, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बटे 2 गुना 200 बराबर क्या हो गया, a हो गया। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो आइए देखते हैं हम लोग। अब काटो इसको 5 से, 5 के 20, यहां पर 0 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, फिर 5 से काटो, 8 5 40, और यहां पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहां पर हम लोग 7 गुना 7, 7 7 49, और 8 दुना कितना होता है, 16 बराबर a। इसीलिए यहां पर हम लोग कहेंगे माइनस, ठीक है, और 16 16 दुना 32, 16 48, तो 49 में 48 घटेगा 1, तो आ जाएगा 0, ठीक है। अब यहां पर कितना हो जाएगा, तो यहां पर जो है आपका हो जाएगा 1, यानी 116 85 16 96 बराबर a, यानी a का वैल्यू कितना आया, -3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पर एक चीज गौर कीजिए। अब बोलिए सर क्या गौर करेंगे? आपको एक्सीलरेशन मंदन निकालने बोला था, और मंदन यानी नेगेटिव एक्सीलरेशन कहते हैं, और a का मान क्या आया, माइनस आया। तो माइनस जो एक्सीलरेशन होता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन, a का वैल्यू नेगेटिव आया ना, इसी को क्या कहा जाता है, मंदन कहा जाता है। तो हमने नहीं, खुद सवाल ही जो है वेरीफाइड कर रहा है, तो हमने एक वैल्यू निकाल लिया, a का मान निकाल लिया। अब t का मान निकालना है, तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि नाउ अब यहां पर ये वाला इक्वेशन फर्स्ट वाला ही, v बराबर u प्लस क्या होता है 80। अगर v की बात करें तो 0, u की बात करें तो 35, और a की बात करें तो a का मान हम लोग यहां पर निकाल चुके हैं, क्या है, -3.06 और इंटू t, ठीक है, 35 इधर आया तो -35, और ये आकर भाग लग जाएगा तो -3.06 बराबर t हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हुआ, कैंसिल, और इसको भाग देंगे तो इसका मान जो है 35 को अगर 3 से भाग देंगे तो 11 दशमलव जो है, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, 11.2 हो जाएगा बराबर t। t का मान आया 11.2 सेकेंड। इतना सेकेंड बाद जो है आपका कार क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का दूसरा सवाल था, वो पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है। आप देख सकते हैं बिल्कुल आपके सामने स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन किया गया है, कहीं भी 0% भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग को दिया है कि सीधे राजमार्ग एनएच पर कोई कार 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो ये जो कार चल रही है ये प्रारंभिक u है, 126 को हम लोग 5/18 से गुना के किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड में बदल गया, इसका मान निकला 35, और इससे 200 मीटर की डिस्टेंस पर, यानी कितना दूरी तय किया, 200, इसका मान 200 मीटर। रोक दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, तो रुकेगा ऐसे थोड़े ना, उसको ब्रेक लगाना पड़ता है। तो v बराबर 0, और कह रहा है कि मंदन निकालो, यानी मंदन नेगेटिव एक्सीलरेशन a, और कितना समय लेगा, और t। हम लोग थर्ड इक्वेशन से यहां पर देखे, कैलकुलेशन किए, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद a का मान आया -3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये उसका एक्सीलरेशन हो गया। माइनस ही इंडिकेट्स करता है कि एक्सीलरेशन का मान नेगेटिव है, और नेगेटिव एक्सीलरेशन को क्या कहा जाता है, मंदन कहा जाता है। अब है कि कह रहा है कि कार को रुकने में, अब फर्स्ट इक्वेशन लगाए, फर्स्ट इक्वेशन v बराबर u प्लस 80, और इसको मान रखने के बाद कैलकुलेशन आया कि t का मान 11.2 सेकेंड। तो आई होप कि ये सवाल आप 100% समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट न्यूमेरिकल को खींचेंगे। देखो खाली हड़बड़ी करने से नहीं होता है, होता क्या है कि आप आधा घंटे में 10 सवाल बना लिए, लेकिन 10 पॉइंट भी आप सीख नहीं पाए तो फिर बेकार है। आप हजारों सवाल बना लीजिए, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप कोई भी सवाल नहीं बना पाइएगा, और वो भी खास करके एनसीईआरटी का जो सवाल होता है वो काफी कंसेप्चुअल होता है, ठीक है। इसलिए मतलब कि हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है। अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट सवाल को खींचेंगे। तो आइए अब हम लोग थर्ड न्यूमेरिकल में आते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। मैं यहां पर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए, समझिए। कह रहा है कि एक वस्तु विराम अवस्था से, तो जब विराम अवस्था होगा तो u का मान क्या होगा, 0। विराम अवस्था में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण, यानी a का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण से चल रही है, तो 5 सेकेंड में वह दूरी तय करेगा, यानी टाइम का मान 5 सेकेंड दिया है, और कह रहा है कि दूरी निकालो s बराबर वाट। तो ये सेकेंड इक्वेशन से निकलेगा, वी नो डेट, हम लोग जानते हैं। तो हमें विराम अवस्था u
एक्सीलरेशन का मान और टाइम का मान दिया हुआ था, तो एस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम u की मान करें तो 0 है, t की मान अगर बात करें तो 5 है, 1/2 और a का मान 10 है और t का मान 5 का स्क्वायर है। तो यहां पर 0 हो जाएगा, तो 1/2 गुना 10 और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 5 दुना कितना होगा 10, तो 5 गुना 25 100 कितना हो जाएगा 25 मीटर। तो ये डिस्टेंस जो निकल गया वो कितना निकल गया 125 मीटर निकल गया। वहीं अगर हम चौथा सवाल की बात करें तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक चलती हुई कार में ब्रेक लगाने से 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के मंदन यानी ए का मान -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मंदन से 10 सेकेंड में रुक जाती है, यानी टाइम का मान कितना सेकेंड 10 सेकेंड में रुक जाती है। तो रुक जाएगी तो अंतिम वेग कितना होगा 0, ठीक है। तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा u बराबर वाट। क्वेश्चन समझो कि एक कार चल रही थी और उसको ब्रेक लगाया गया, तो ब्रेक लगाएगा तो अंतिम वेग कितना होगा 0 और कितना मंदन उत्पन्न होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम का मान कितना है 10 सेकेंड में रुक जाती है। तो प्रारंभिक वेग क्या था, तो यहां पर जो है ये सवाल हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से ही निकाल लेंगे। तो यहां पर हम लोग कहेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं। ये आपका चौथा सवाल का है। आइए देखते हैं चौथा सवाल का जो पहला फॉर्मूला है v बराबर u प्लस क्या हो जाएगा 80, v का मान 0 हो जाएगा, u का मान u प्लस और a का मान कितना है, तो a का मान है -2.5 और गुना t का मान 10 सेकेंड। तो पॉइंट उड़ा यहां पर, तो 10 हो जाएगा, 10 10 कैंसिल, तो 0 बराबर u और -25 हो जाएगा और ये u इधर आएगा तो -u और -25, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा और u का मान कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग जो था कार का वो कितना था 25 मीटर पर सेकेंड था। तो ये जो है हम लोग का चौथा सवाल था। आइए देखते हैं पांचवा सवाल क्या कह रहा है। तो पांचवा सवाल जो है हम लोग देख रहे हैं, चलिए मैं देख रहा हूं कि एक बस 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, यानी u बराबर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ड्राइवर द्वारा ब्रेक लगाने पर वह 8 सेकंड में रुक जाती है। कितना सेकंड में रुक जाती है 8 सेकंड में। तो अंतिम वेग कितना होगा 0। तो कह रहा है कि एक्सीलरेशन क्या होगा a बराबर वाट, ठीक है। अब इस 54 को सबसे पहले हम लोग बदलते हैं 5/18, तो 18 तो कितना होता है 54, 5 से 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। अब देख लो हमें कि दिया क्या है u t v a निकालने बोला है। तो फर्स्ट इक्वेशन में ही v बराबर u प्लस ए टी, यानी a निकल जाएगा, v है आपके पास, u है आपके पास और t है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि v बराबर u प्लस क्या हो जाएगा ए टी। v का मान कितना है तो 0 है, u का मान कितना है 15 है और प्लस a का वैल्यू तो निकालने बोला है और t का वैल्यू कितना है 8 है। तो 15 इधर आ जाएगा, -15 और 8 का भाग लग जाएगा बराबर a, इसीलिए a बराबर -15/8। इसको भाग देंगे हम लोग तो यहां पर हो जाएगा -8 का 8, ठीक है। 15 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा 7, ठीक है। तो 88 64 तो कितना आया 6, 8 7 56, फिर 5 आएगा। इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन का मान हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप 3 सवाल देख रहे थे जो हम लोग सवाल के अकॉर्डिंग कर रहे थे, यानी हमें ये देख लेना है कि हमें दिया क्या है और हमसे क्या मांग रहा है। कोई बड़ा फैक्टर नहीं है सवाल में, ठीक है। तो आई होप ये तीनों सवाल जो है फॉर्मूला से ही रिलेटेड था। तो इन सवाल को आप लोग कीजिए और कोई भी अगर बुक बना रहे हैं आप लोग, किसी को भी अगर एसपीपीडी हो, भारती भवन हो या फिर एबीसी मॉडर्न एबीसी ऑफ फिजिक्स हो या कोई भी, तो इस फॉर्मूला से रिलेटेड कोई भी सवाल आपको ये देख लेना है कि हमें दिया क्या और हमसे मांग क्या रहा है, ठीक है। चलिए आई होप कि ये सवाल आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा और आप लोग को समझ में भी आया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं।